मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है? मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा शव के पास क्यों लौटती है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस धरा पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तय है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच पाया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सारे व्यक्तियों को जानने की उत्सुकता रहती है। ये प्रश्न सबके मन में एक पहेली बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे में बाद फिर से अपने शव के पास क्यों लौट आती है। हम इसी बात पर प्रकाश डालने वाले हैं कि आखिरकार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के बाद फिर से अपने शव के पास क्यों लौट आती है। आपको बता दें कि हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो पुराणों से मिली है। इसका उल्लेख हमको पुराणों में मिलता है। लोग अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मरने के बाद मिलता है। ये बात आपने भी सुनी होगी, जो कि सच है। मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है ये गरुड़ पुराण में लिखा मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के समय दो यम के दूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं, और जो लोग दुष्ट होते हैं उनको प्रताड़ना देकर ले जाते हैं। ये दोनों दूत इस आत्मा को यम के सामने ले जाते हैं और इसको यहीं पर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसके गलत कर्मों को दिखाया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद इसको वापस 13 दिन के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है जहाँ से इसे लाया जाता है। 13 दिन तक इसकी सभी क्रियाविधि संपन्न होने के बाद इसे वापस यमलोक लाया जाता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृतलोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दें, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है